जो माता पिता अपना धन अपने पुत्रों को दे देते हैं, अपना धर्म नहीं दे देते हैं, वो माता पिता नरक में जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे पूर्वज बाप दादा नाराज होते हैं, कहते हैं तुमने मेरे द्वारा दी गई शरीर से तो अपने पुत्रों की शरीर दे दी, मेरा धर्म कहां जाए? जो पिता अपना धर्म अपने पुत्रों को नहीं देता है तो पितर नाराज हो जाते हैं, कहते हैं मेरे शरीर से शरीर तो तुमने दे दिया लेकिन मेरा धर्म। इसीलिए आप लोग सुने होंगे घरों में पितृदोष लगता है। नाम सुने हैं पितृदोष का? क्यों लगता है? इसीलिए लगता है कि हमारे पूर्वज हमसे नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए हैं? हमने उनके धर्म का पालन नहीं किया, न हम कर रहे हैं और न हमारी संतानें कर रहे हैं। अब चाहे हमारे पिताजी से छूट गया टूट गया एक क्रम की, हमारे दादाजी से कहां से, या हमसे ही हो रहा है। इसी कारण से हमारे पूर्वज हमारे पितर नाराज होते हैं और पितृदोष होता है। और बंधुओं बहुत अच्छी तरह सुनो कि जितने कर्मकांड होते हैं हम निंदा बिल्कुल नहीं करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध करा दिए, गया में पिंडदान करा दिए, सारे कर दिए, ठीक है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिलती। जैसे आप भूखे हैं, बड़ी जोरों की भूख लगी है, मैं नाराज हूं, अरे 2 दिन हो गया कुछ खाने को नहीं मिला, भूख से प्राण निकल रहा है। आप क्या किए? हमको थोड़ा सा चाय पिलाए, क्षण भर के लिए हम तृप्त हो गया, अच्छा चलो ठीक है। ये जो कर्मकांड की विधियां हैं यही चाय नाश्ता है। पितरों को हम थोड़ा तृप्त कर देते हैं, कोई आपत्ति नहीं, करना चाहिए, फल लाभ मिलता है, संपूर्ण तृप्ति नहीं मिलती है। त्रिपिंडी श्राद्ध करा दिए, पितर ठीक है, प्रशांत हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। कितने दिन? जितना उनको मिला रहे, जिस हिसाब से। अरे इसी भागवत में आप पढ़े हैं, धुंधकारी कथा सुने हैं ना, गोकर्ण जी महाराज तो कहे अरे मैं तो सब तुम्हारा पिंडदान कर दिया, गया में जाके कर दिया, श्राद्ध कर दिया। बोला अरे सैकड़ों गया में श्राद्ध करो नहीं होने वाला। क्यों झूठ बोल रहा है? हम गया में श्राद्ध कर देंगे, हमारे पितर खुश हो जाएंगे। और भागवत कहती है धुंधकारी नहीं, उसका उद्धार हुआ, मुक्ति नहीं हुई। अरे भागवत से थोड़ा तो सीखो, कह क्या रही है? ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को बुलाया, पुत्रों मेरे बाद मेरा धन तो तुम लोग बांट लोगे, मेरा धर्म कौन लेगा? पुत्रों ने कहा पिताजी बताओ आपका धर्म क्या है? बोले मेरा धर्म है भगवत प्राप्ति। बोले तो बताइए भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बताते हैं कि भगवत प्राप्ति क्या है। कहते हैं पुत्रों भगवत प्राप्ति का एक ही मार्ग है, दूसरा कोई नहीं। देखिए उनका ज्ञान, गीता में तो भगवान कहते हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, क्या क्या तमाम तरह तरह के रास्ते हैं भगवान को पाने के लिए। ऋषभदेव कहते हैं नहीं, कुछ नहीं, सब गलत। ये कही महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्त है, मुक्ति का एक ही मार्ग है, किसी महापुरुष के चरणों की सेवा। बस ऋषभदेव का ज्ञान देखिए, भगवान की वाणी पर भी कलम चला दिया। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, कोई ज्ञान मार्ग नहीं, कोई भक्ति मार्ग नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है। क्या? महत सेवा, महापुरुष की सेवा। और बंधु सेवा माने क्या होता है? सेवा किसको? पैर दबाना, हाथ दबाना, सिर दबाना, ये सेवा नहीं है। अभी मान लो हमारा शिष्य कहे गुरुजी मैं आपका पैर दबाऊंगा, ठीक है, क्यों? अरे मैं आपकी सेवा करूंगा। अच्छा सेवा करो, मेरे पैर में निकल रहा है फोड़ा,
चेला कहे मैं आपका पैर दबाऊंगा, सेवा करूंगा। मैं कहूं अरे पैर दुख रहा है, दर्द कर रहा है, मत छुओ। नहीं नहीं गुरुजी मैं तो दबाऊंगा, अब रो चाहे गाओ, रो चाहे गाओ, मैं पैर दबाऊंगा। ये सेवा नहीं है। सेवा माने सेव्य से मुखोल्लास। हमारे जिस कार्य से हमारे गुरुजी, हमारे महापुरुष प्रसन्न होंगे वही सेवा है। गुरुजी ने कहा आज भोजन नहीं करूंगा, जिद मत करो कि नहीं गुरुजी अरे थोड़े खा ले। अरे गुरुजी क्यों? खाने से यदि गुरुजी को कष्ट हो रहा है तो क्यों कष्ट दे रहे हैं? वो सेवा नहीं है। गुरुजी कहे आज भोजन नहीं करूंगा, जैसी आज्ञा। गुरुजी को भूख लगी, कहेंगे अच्छा बेटा कुछ लाओ खाने के लिए। जिस कार्य से गुरुजी प्रसन्न हुए उसी को सेवा कहते हैं। हम बैठ के माला फेर रहे हैं, गुरुजी ने कहा बेटा झाड़ू लगाओ। अब माला में कुछ नहीं रखा है, माला छोड़ो, गुरुजी की आदेश का पालन करो, झाड़ू लगाओ, वो सेवा। पुत्रों ने कहा पिताजी भगवत प्राप्ति का मार्ग तो मालूम हो गया, थोड़ा नरक वाला भी मार्ग बता दे। बोले हाँ ये तो और आवश्यक, ये जानना तो और आवश्यक है कि नरक वाला मार्ग कौन सा है। कहे पुत्रों नरक का भी एक ही मार्ग। देखिए ऋषभदेव का ज्ञान गीता में तो स्पष्ट कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नासम आत्मा, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् देत त्रयं त्यजे। तीन मार्ग। गोस्वामी जी वही बात कहते हैं, काम क्रोध और लोभ नाथ नरक के पंथ। ऋषभदेव कहते हैं नहीं सब गलत, मैं जो कहता हूं वो सही। बोले क्या है? कहते हैं तमो द्वार जोशिताम संग संग। नरक का द्वार तो बस एक ही है, क्या? भोगियों का संग, गंदे व्यक्ति का संग। बंधुओं भोगों से भी अधिक खतरनाक है भोगियों का संग। भोग के बाद तो व्यक्ति एक बार उससे विरक्त हो जाता है, दूर हट जाता है, लेकिन जो भोगी लोग हैं रात दिन 24 घंटे गंदी गंदी बातें कर करके व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की वृत्ति को दूषित करते रहते हैं। और एक बात बताऊं आपको, यदि आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाला कोई, आपके पास रहने वाला कोई, भले आपका कितना भी बड़ा हितैषी है, आपका संबंधी है, आप ये सोचो कि हमसे वो किस प्रकार की बात कर रहा है, क्या विषय भोग की गंदी गंदी बातें कर रहा है। संसार में सबसे बड़ा शत्रु आपका वही है जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है, आपको किसी गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अरे थोड़ी सी सुर्ती खा लो ना, अरे बीड़ी, अरे क्या रखा है, थोड़ा सा एक फूंक मार लो हो गया है। शराबी कहेगा अरे थोड़ा सा पीने में क्या रखा है, थोड़ी सी पी लो। जो गंदी गंदी बातें करता है, विषय भोग की बातें कर करके हमारी वृत्ति 24 घंटा बिगाड़ता है, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमें उससे सावधान रहना है। हाँ मान लो हमारा उससे कोई ऐसा संबंध है समाज का व्यवहारिक, उस संबंध का निर्वाह करो, लेकिन अंदर से अंदर ही कहो कि मैं तुमसे घृणा करता हूं। बाहर से प्रेम दिखाओ, हाँ हाँ मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, अंदर अंदर मन मन में बोलो मैं तुमसे घृणा, क्योंकि तुम बड़े गंदे हो। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो भोगियों का संग छोड़ो। महापुरुषों की सेवा, ये 5वें स्कंद की कथा चल। अब हम 6ठे स्कंद में चलते हैं। 5वें स्कंद में मुक्ति का एक ही मार्ग, किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय ले लो, वो तुमको पार करा देगा। लेकिन कलयुग है, हो सकता है किसी महापुरुष में हमारी निष्ठा दृढ़ न होवे। आप देखेंगे अरे ठीक है महाराज जी हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, अब अरे ये भी ऐसे ही करते होंगे, अरे सब लोग ऐसे ही करते हैं, सब लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं। यदि निष्ठा दृढ़ नहीं होवे तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन 6ठे स्कंद में चलो, क्या
वहां एक अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा है। अजामिल की कथा। ये अजामिल के माने क्या होता है? अजा माने होता है माया। अजामिका लोहित शुक्ल कृष्णा बहवी प्रजा श्री जमाना स्वरूपा अजा ही को जुष्माणो नुसेते जहातेना भक्त भोगामजोन्य। उपनिषद कहते हैं, वेद कहता है एक अजा है। कैसी है? लोहित शुक्ल कृष्ण, लाल है, सफेद है और काली है, तीन रंग। यही सत रज तम त्रिगुणात्मिका माया है। अजा माने बकरी भी होता है, अजा माने माया। बकरी जिस पौधे को चर लेती है, खा लेती है, काट लेती है, वो जल्दी बढ़ता नहीं है। ये माया भी जिसको चर लेती है, लग जाती है जिसको, वो जल्दी बढ़ता नहीं है, संसार में ऊपर नहीं आता है। इसी अजा से, इसी माया में जो लिप्त है, मिला हुआ है, उसको कहते हैं अजा मिल। यहाँ हम लोग जितने बैठे हुए हैं, हम सब लोग माया में ही घुले मिले लिप्त हैं। हम सब लोग अजामिल हैं। ये हमारी अपनी कथा है, ये अजामिल की कथा है। हम सब लोग अजामिल हैं, दूसरा कोई अजामिल नहीं। क्या हम लोग माया से मुक्त हैं? कोई चैलेंज करेगा? करता हो ठीक है, कोई होगा ऐसा कर सकता है, लेकिन नहीं, बाकी जो नहीं करते हैं वो सब अजामिल हैं। अब अजामिल का उद्धार कैसे होगा? किसी भी बहाने भगवान का नाम ले लो। अब दो बातें हो गई, या तो महापुरुष के चरणों की सेवा, महापुरुष के चरणों का आश्रय ले लो, या भगवान के नाम का आश्रय ले लो। अजामिल क्या किया? ऋषियों के कहने से, कथा तो आप लोग जानते हैं, अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। मृत्यु के समय अपने बेटे को बुलाने लगा, नारायण 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 किया। नारायण के पार्षद आए, यमदूतों को मार के भगाए, उसका उद्धार हुआ। अंत समय में नारायण का स्मरण हो गया। ये छठे स्कंद की कथा। पांचवें में भगवान या किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय ले लो, छठे में भगवान के नाम का आश्रय ले लो। और बंधुओं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपकी श्रद्धा किसी महापुरुष में दृढ़ हो गई तो भगवान का नाम ही देगा। वो यही कहेगा भगवान का नाम जपो, और भगवान के नाम का तुमने आश्रय ले लिया तो कहेगा किसी महापुरुष के चरणों में जाओ, किसी महापुरुष को गुरु बनाओ। सातवें स्कंद में जब भगवान नृसिंह का अवतार होता है तो क्या कहते हैं? गुर्र गुर्र गुर्रात, शेर गुर्रा रहा है, माने कहते हैं गुरु बनाओ, गुरु बनाओ। बिना गुरु के तुम्हारा उद्धार नहीं।